गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्यारे बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गीगर मेरेस्टन एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन था कि वन अल्फा पार्टिकल इन 10⁶ रिट्रेस इट्स ओन पाथ, यानी 180 डिग्री का उसका स्कैटरिंग एंगल था। वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से और बिल्कुल जब उसके सामने आया तो वापस अपने रास्ते पर चला गया। प्यारे बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल और एक गोल्ड न्यूक्लियस कितने नजदीक से नजदीक आ पाए उसको कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट गोल्ड न्यूक्लियस। मैं गोल्ड न्यूक्लियस को ये ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस। और फिर एक अल्फा पार्टिकल आता है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल से लगभग 50 टाइम्स मोर मैसिव ये है। तो प्यारे बच्चों, जब ये इसकी तरफ आता है तो इनके बीच में जो रिपल्सन है, जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे इनके बीच का रिपल्सन बढ़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल इसके पास आकर के रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये यहाँ के रुक जाएगा और फिर वापस अपने रास्ते पर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आके यहाँ पे रुकता है उस समय, ध्यान से सुनना, उस समय इसके सेंटर और गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट मीन्स निकट से निकट अल्फा पार्टिकल इसके कितने पास जा पाया। सो द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एट इट्स स्टॉपिंग पॉइंट, दिस इज इट्स स्टॉपिंग पॉइंट, जहां आके रुकता है और उसके बाद ये वापस चला जाता है, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट, अब हमें इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इन केस ऑफ गीगर मेरेस्टन एक्सपेरिमेंट। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो हम कंसेप्ट यहां यूज करेंगे वो यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्लीज यहां अपने आपको थोड़ा ध्यान से सुनना कि दिस इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर केस में होता है, परंतु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ उसी सिचुएशन में होता है जहां पर जो फोर्सेस एसोसिएट होते हैं, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो। प्यारे बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। द ओनली फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो वी कैन अप्लाई द concept of law of conservation of mechanical energy in the case of these two particles। प्यारे बच्चों, जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत दूर का मतलब मान लो यहाँ से कोई 500 या 100 मीटर का डिस्टेंस जो है इससे, उसको भी हम मान सकते हैं। 100 क्या, क्योंकि साइज इनका छोटा है, आप 5 मीटर के डिस्टेंस को भी इसके लिए इन्फिनिटी पे मान सकते हैं। तो जब ये बहुत दूर है इससे, उस समय इसमें सिर्फ एक ही एनर्जी है, वो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। इसमें किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और जब ये यहाँ स्टॉपिंग पॉइंट पे आता है यहाँ पर, उस समय सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की। ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बताई है और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की कभी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जब ये बहुत दूर है उस समय इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, उसको मैं EI से लिख रहा हूँ कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ उससे पहले, यानी इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं था, उस समय की जो मैकेनिकल एनर्जी है इज EI। और जब इंट्रैक्शन हुआ उस समय की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको मैंने कहा EF। और EF कब है? जब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग पॉइंट पर है, तब वो EF है हमारा मैकेनिकल एनर्जी एट दिस टाइम व्हेन अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली स्टॉप्स। ये वहां का मैकेनिकल एनर्जी है EF। तो EI क्या है? जब ये बहुत दूर है तो मैकेनिकल एनर्जी के नाम पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सो EI इज माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड व्हाट इज EF? जब ये दोनों यहां है तब,
उस समय इनमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो प्यारे बच्चों दिस इज यू, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात बच्चों ध्यान रहे, आप सिस्टम जरूर लगाना इस केस में। एंड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या कह सकते हैं कि ई आई विल बी इक्वल टू ई एफ एंड ई आई वॉज माई काइनेटिक एनर्जी, ई एफ इज माई पोटेंशियल एनर्जी। You know very well that mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy, दोनों का सम। तो प्यारे बच्चों जब ये बहुत दूर है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये बहुत दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें होता नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये यहाँ आते हैं तो उस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले में मैंने बताया आपको कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की जगह जीरो आएगा और यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह जीरो आएगा। तो सम करेंगे तो आपके पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों ई आई इज इक्वल टू ई एफ, ई आई के है, ई एफ हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। In this situation it's our 1/4 pi epsilon naught. Q1 is the charge on say alpha particle which is 2e positive charge and ZE is the charge on the gold nucleus. E is a positive charge, एक प्रोटॉन पे जो होता है, Z is the number of protons। ये आगे आएगा आपके पास एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं हम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D। प्यारे बच्चों मेरे को D कैलकुलेट करना, तो D मैं इधर ले आया, तो D is 2ZE² by 4 pi epsilon naught K। And from the data of electrostatic you know very well 1/4 pi epsilon naught is प्यारे बच्चों 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Z for gold nucleus is 79, you know। E is the elementary charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब जो K है 4 naturally occurring alpha particles maximum kinetic energy is 7.7 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जूल्स में, क्योंकि मेगा की जगह 10 की शक्ति 6 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करेंगे जूल में बाई इट्स कन्वर्जन फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यू विल गेट इट्स 1.2 इंटू 10⁻12 जूल। क्योंकि आपको एसआई सिस्टम में ये आंसर चाहिए तो सारी चीज़ें आपको एसआई में ही रखनी पड़ेगी। जब ये सारी वैल्यूज हम बच्चों यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास D आ जाता है 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 30 फर्मी। 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर। सो ये हमारे पास आ गया है प्यारे बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बट डियर स्टूडेंट द गोल्ड न्यूक्लियस रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज डियर स्टूडेंट 6 फर्मी। अब गोल्ड की न्यूक्लियस 6 फर्मी है और हमारा आंसर आ गया है 30 फर्मी। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, इससे ये भी पता लगता है, देखो ये हमारा आंसर लगभग 6 फर्मी के आसपास कब आता, जब ये यहां से टकरा के फिर वापस जाता। तो ये 30 फर्मी आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है ये इससे टकरा के नहीं आया, ये पहले ही वापस आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग। तो यही वो डिफरेंस है प्यारे बच्चों। कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन में ये दोनों चीजें टकराती हैं। ठीक है, ये जो हो रहा है इस बॉल का इस फर्श के साथ, दिस इज कोलिजन। ठीक है, और स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग है प्यारे बच्चों कि ये इससे टकराए बिना वापस चला जाए, उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। डेली लाइफ में आपको हम एक एग्जाम्पल से इसको जोड़ सकते हैं, हालांकि लेक्चर हमारा ओवर हो गया है। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप क्लासरूम से बाहर की तरफ जा रहे हैं, गेट से बाहर से कोई स्टूडेंट अंदर आ रहा है और आपकी एकदम टक्कर हो जाती है। ठीक
ठीक है, उसका भी ध्यान नहीं था, आपका भी ध्यान नहीं था, एंड यू कोलाइड ईच अदर, हम इसे कहेंगे कोलिजन। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, सपोज 4,000 रुपये 5,000 रुपये आपसे उधार ले रखे हैं, और आप उससे बार बार कहते हैं भाई पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और वो कह रहा है हाँ कल देंगे परसों देंगे, उसके पास पैसा नहीं है। अब आप मान लीजिए कमरे से बाहर जा रहे हैं और आपका दोस्त बहुत दूर है, वो कमरे में आने की कोशिश कर रहा है, उसको इसी कमरे में आना है, लेकिन वो आपको देख के क्या करेगा? स्कैटरिंग, क्योंकि वो आपको देख के वहीं से कल्टी कि भाई वहाँ नहीं जानी, ये जाते ही पैसे मांगेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड स्कैटरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।